वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत मेंशन से होती है, जो अभी एक प्लेन को चला रहे होते हैं, पर तभी वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। वेदर ख़राब होने की वजह से प्लेन के आसपास टर्बुलेंस का क्रिएट होना आम बात हो जाती है और इसी वजह से वहां के पैसेंजर को बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। पर फिर भी मेंशन उस प्लेन को सक्सेसफुली ग्राउंड पर लैंड करवा देते हैं और इसी वजह से वो उस टाउन में बहुत ज़्यादा फेमस भी हो जाते हैं। और वहीं जब वो अपने एयरलाइन डिपार्टमेंट में आते हैं तब बहुत सारी एयर होस्टेस उनकी फ़ैन बन चुकी थी। पर वहीं पर मेंशन के पास यूको थी, जो यूको उनकी गर्लफ्रेंड थी और इसी वजह से कोई दूसरी एयर होस्टेस उन पर लाइन भी नहीं मार सकती थी। पर साथ ही हम वहाँ पर सीसी को देखते हैं, जो उनका फ़ोटोग्राफ ले रही थी और सीसी को नहीं पता था कि मेंशन कोई और नहीं बल्कि उनकी एक्स हस्बैंड है, जिनसे उनका 3 साल पहले ही डिवोर्स हो चुका था। और सीसी उन्हें देखते ही बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती हैं तभी एक बदतमीज़ इंसान से उनका टकराव हो जाता है और वो उन्हें देखते ही उनके साथ बदतमीज़ी करने लगता है और जानबूझ के उन्हें टच कर रहा होता है, जबकि सीसी उनसे दूर अपने आप को कर रही होती हैं। और जब वो नहीं मानता तब सीसी हेल्प के लिए भी वहाँ पर सभी को बुला रही थी, पर कोई भी उनकी हेल्प नहीं करता। फिर फाइनली मेंशन उनकी हेल्प करते हैं और वहाँ के गार्ड की हेल्प से उन्हें वहाँ भेज देते हैं बहुत दूर। फिर उसके बाद मेंशन सीसी को बुली करने लगता है और उससे पूछता है कि तुम इतने 3 साल में भी नहीं बदली और यहाँ पर आखिर तुम कर क्या रही हो। जिस पर सीसी उसे कहती है कि मैं यहाँ पर किसी रीज़न से हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर काम करती हूँ। और जिस पर मेंशन उससे कहता है कि तुम जैसी लड़की को भी यहाँ पर काम मिल जाता है। और ये बात सुनते ही सीसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो, भले ही हम इतने साल बाद मिले हैं और मैंने भी वो तुम्हारे कहने पर ही उस डिवोर्स पेपर पर साइन किया था। और अगर तुम मेरे उस बात से गुस्सा हो कि मैंने तुम्हें बिना बताए इस कंट्री को छोड़कर चली गई थी, तब मैं इस पर तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। पर मेंशन कोई भी बात तो सीसी का सुनना नहीं चाहता था और वो उसका गला दबाने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम जैसी लड़की का कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। और मेंशन इतने में भी नहीं रुकता है और वो सीसी से कहता है कि अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तब तुम मेरे पास आ सकती हो, और वो उसे अपना कार्ड देते हुए वहाँ से चला जाता है। और अब फिर उसके बाद सीसी और आयु को उसके बॉस के पास देखते हैं। आयु सीसी के साथ काम करती थी और उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी और वहीं पर उसके बॉस उन दोनों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि मेंशन ने अभी बहुत अच्छा काम किया था और उस पर बहुत सारे कंपनी ने अपना आर्टिकल छाप चुका था। पर यहाँ पर सीसी की गलती की वजह से उसके कंपनी ने अभी तक मेंशन पर कोई भी आर्टिकल पब्लिश नहीं किया था, जिसकी वजह से बॉस अभी बहुत ज़्यादा उन दोनों पर गुस्सा थे और उन्हें न्यू ऑर्डर देते हैं कि उन दोनों को मेंशन का एक इंटरव्यू लेना होगा और वो भी बहुत जल्द से जल्द। पर आयु का कहना था कि मेंशन बहुत ही ज़्यादा ही घमंडी है, वो हमें अपना इंटरव्यू भला क्यों ही देगा। पर बॉस कहते हैं कि ये प्रॉब्लम तुम दोनों का है और तुम दोनों कैसे सॉल्व करती हो ये तुम्हारी मर्जी। और बाहर आकर सीसी और आयु बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वो आखिर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे करेंगे। पर सीसी आयु को चिंता नहीं करने के लिए कहती है और अब आयु और सीसी को मेंशन के घर के बाहर देखते हैं, जहाँ पर के घर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और सीसी को थैंक यू कह रही होती है कि आज उसकी वजह से वो मेंशन का इंटरव्यू ले सकती है। जिस पर सीसी उसे कहती है कि इसकी टेंशन मत लो। और तभी वहाँ पर यूको आती है और यूको को लग रहा होता है कि वो दोनों उसके एंगेजमेंट का इंटरव्यू लेने आए हैं। पर जब सीसी उसे बताती है कि वो मेंशन का इंटरव्यू लेने आए हैं तब यूको को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। पर तभी वहाँ पर मेंशन भी आ जाता है और सीसी उसके सामने कहती है कि वो आज आयु के साथ उसका इंटरव्यू लेने आए हैं। पर मेंशन तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला था और वो सीधे सीसी को कहता है कि वो डर्टी लोग को अपना इंटरव्यू नहीं देना चाहता है। और उसी में मेंशन अपने एक सर्वेंट से सीसी पर पानी डालने के लिए कहता है और सीसी इसके लिए मान भी जाती है, क्योंकि आयु और उसके लिए ये इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और सीसी ये सारा बदतमीज़ी
मेंशन का सह रही होती है चुपचाप से। अब घर के अंदर देखते हैं जहाँ पर सीसी पूरी तरह से भीग चुकी थी और उसी में मेंशन उसे अपना एक टी शर्ट देता है पहनने के लिए, और जब वो उसमें चेंज करके आती है तो बहुत अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद मेंशन और यूको अपना ही बात किए जा रहे होते हैं और सीसी का बात इग्नोर कर रहे थे, जिस पर सीसी को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो ये इंटरव्यू करने के लिए इतना मेहनत कर रही है और जहाँ पर मेंशन बस उसकी प्रॉब्लम को और क्रिएट किए जा रहा है। और सीसी के इतना बोलने के बाद मेंशन फाइनली मान जाता है और उसे अपना इंटरव्यू देता है। और अब ऑफिस में देखते हैं जहाँ अभी भी बॉस सीसी और आयु पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके बॉस को लग रहा था कि ये जो इंटरव्यू रिपोर्ट उनके सामने है वो नकली है, और ये इंटरव्यू रिपोर्ट नकली इसलिए है क्योंकि वहाँ पर यूको आती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हारे बॉस को कहा है कि ये तुमने जो इंटरव्यू उन्हें दिया है वो नकली है, और इसी वजह से उसके बॉस उन दोनों को फायर कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर मेंशन भी आता है और वहाँ पर उन्हें सीसी और आयु के बॉस को सच बताना चाहिए था, पर उसके बदले वो वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड का साथ देते हुए उसके बॉस को झूठ कहते हैं कि जो भी मेरी गर्लफ्रेंड कह रही है वो सब कुछ सच है। फिर उसके बाद सुनकर आयु और सीसी को दोनों को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे बिना कोई किसी झिझक के झूठ बोल सकते हैं, और बॉस भी उनका ही साथ देते हुए अपने एम्प्लॉय को डांट रहे होते हैं। पर सीसी वहाँ पर रिक्वेस्ट करती है कि आयु को कोई भी पनिशमेंट नहीं मिले क्योंकि उसकी कोई भी गलती नहीं है, और ये बात मेंशन मान जाता है और सीसी वहाँ से अपने डेस्क पर चली जाती है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सैड थी और उसे बुरा लग रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या थी जो मेंशन उसे इस तरह से ट्रीट कर रहा है, और वहाँ पर आयु बस उसका साथ दे रही होती है। और जब सीसी अपने एयरलाइन के बारे में सोच रही होती है तभी उसके डैड का कॉल आता है और उनके डैड उनसे कहते हैं कि किसी ने तुम्हें बुली तो नहीं किया क्योंकि तुम ये बात जानती हो कि ये सब कुछ तुम्हारा ही है। जिस पर सीसी कहती है उसे उनको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर सीखने आई है। पर सीसी अपना दर्द अपने डैड को नहीं बताती है ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम और टेंशन ना हो। फिर उसके बाद सीसी अपने एयरलाइन के रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, पर तभी वहाँ पर सीयू आते हैं। सीयू सीसी के बहुत अच्छे दोस्त थे बचपन से और आज उनसे वो बहुत टाइम बाद मिले थे और सीसी भी उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थी। पर तभी वहाँ पर मेंशन और उसकी गर्लफ्रेंड यूको आते हैं और उन दोनों को साथ में देखकर मेंशन उसका फिर से इंसल्ट करने लगता है कि तुम इतना जल्दी डिवोर्स के बाद रह नहीं पाई इसलिए तुमने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया तुरंत। और सीसी का इतना इंसल्ट करते हुए मेंशन को यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे एक मुक्का खींच कर लगाता है। पर जैसे ही मेंशन उसे मारने वाला था सीसी उसे रोकते हुए कहती है कि तुमने चाहे कितनी भी मेरी बेइज्जती कर ली हो पर तुम सीयू पर हाथ नहीं उठा सकते हो। और जब सीसी और सीयू वहाँ से जा रहे होते हैं तभी सीयू के पास कॉल आता है और जो कॉल वो उसके बॉस का था क्योंकि मेंशन उसके बॉस में से एक था और उसने अपने ही बॉस पर हाथ उठाया था जिसकी वजह से उसे बुलाया गया था और वो सीसी को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। पर तभी वहाँ पर सीसी जब जा रही होती है तभी मेंशन का दोस्त आता है और वो उसे एक बात बताता है जिससे पता चल जाता है सीसी को कि मेंशन को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है क्योंकि जब वो अपने कॉलेज लाइफ में थे तब मेंशन ने सीसी को किसी एक ओल्ड मैन के साथ देख लिया था और इसी वजह से मेंशन को लगता था कि सीसी उसे चीट कर रही है पैसों के लिए और वो ये बात मेंशन के पास क्लियर करने के लिए भी जाती है। पर मेंशन फिर से उसे बुली करने लगता है और उसकी गर्लफ्रेंड तो उसका साथ दे ही रही होती है उसे बुली करने में। पर जब मेंशन और सीसी को देखना नहीं चाहता था तब वो वहाँ से चला जाता है। पर सीसी अभी भी अब उसका मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए उसके पीछे जाती है पर अब मेंशन उसे ज़बरदस्ती किस कर लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें तो यही सब चीज़ पसंद है, पैसों के लिए तो तुम कुछ भी कर सकती हो, है ना। और उसे ज़बरदस्ती अपनी कार में बैठाकर एक होटल में लेकर जाता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करने के बाद उसके मुंह पर पैसों का गड्डी फेंकता है और कहता है कि अपना ये भोला चेहरा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम इसी लायक हो। और ये सब कुछ देकर वो वहाँ से चला जाता है सीसी को उसी हालत में छोड़कर।
और मेंशन के जाते ही सीसी के पास उसके डैड का कॉल आता है और उसके आवाज़ से ही डैड पहचान जाते हैं कि सीसी किसी प्रॉब्लम में है, पर सीसी अपना प्रॉब्लम नहीं बताती है। और डैड उससे कहते हैं कि मैं और तुम्हारी मॉम वापस अपने कंट्री आ चुके हैं। और ये बात सुनते ही सीसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उनसे तुरंत मिलना चाहती थी। सीसी इतनी अच्छी थी कि वो लास्ट टाइम अपना मिसअंडरस्टैंडिंग मैसेज के द्वारा क्लियर करना चाहती थी, पर जैसे ही मेंशन उसका मैसेज का नोटिफिकेशन देखता है वो अपने मोबाइल को ही ऑफ कर देता है। और जब मेंशन का दोस्त वहाँ पर आता है तब वो उससे एक सवाल करता है कि वो उसने अभी तक डिवोर्स पेपर पर साइन क्यों नहीं किया है। सीसी ने तो कब का 3 साल पहले ही उसने साइन कर चुकी है, पर वो अभी तक साइन नहीं किए हैं, आखिर क्यों? और इसी कारण से तुम दोनों अभी तक मैरिड कपल हो। पर अब मेंशन को इस बात से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे तो लगता है कि मैंने उसे कब का छोड़ दिया है। फिर उसके बाद मेंशन के दोस्त बताते हैं कि आज स्प्रिंग एयरलाइन के चेयरमैन आज अपनी डॉटर के साथ वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और उसमें तुमको भी इनवाइट किया है वो। और दूसरी साइड पार्टी में देखते हैं जहाँ सीसी अपने डैड के साथ पार्टी को एंजॉय भी कर रही थी, पर वो अंदर अंदर ही बहुत ज़्यादा सैड भी थी। पर सभी लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं सीसी का कि वो आगे चल के अपने डैड का कंपनी को अच्छे से मैनेज करने वाली हैं। और तभी वहाँ पर मेंशन और उनके दोस्त भी आते हैं और डैड को तो अभी कुछ मेंशन के बारे में पता नहीं था और वो अपनी डॉटर और मेंशन को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। पर जब उन्हें पता चलता है कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं तब वो उन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। पर जब मेंशन टीसी से ये पूछता है कि अपना ये नाटक करना कब बंद करोगी, क्या तुमने हमारे बॉस को भी अपने जाल में फंसाया है। पर ये बात सुनते ही सीसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो उसका इंसल्ट करने के साथ साथ उसके डैड का भी इंसल्ट कर रहा था। जिस पर सीसी उससे कहती है कि जब तुम्हें बिलीव करना हो तब कर लेना, अगर तुम्हें नहीं करना तब वो तुम्हारी मर्जी। और उस पार्टी में यूको भी आई हुई होती है और सीसी को देखकर उसे बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था कि वो फिर से मेंशन के सामने दिखेगी और इसी कारण से वो उसका इंसल्ट कर रही थी। पर सीसी एक रियल बॉस की तरह उसको एडवाइस करती है कि उसकी जैसी आम एक एम्प्लॉय इस पार्टी में आना सूट नहीं करती है, जिस पर यूको उसे कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड मेंशन के साथ आई है। फिर उसके बाद डैड सीसी को सभी के सामने अनाउंस करते हैं कि सीसी आज से स्प्रिंग एयरलाइन की रियल ऑनर कहलाएगी। और ये सब बात सुनकर मेंशन और उसका दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और जब सीसी अपने दोस्त के साथ डांस करने वाली थी तभी मेंशन उसे ज़बरदस्ती साइड में लेकर जाता है और उसे बहुत ज़्यादा बुली कर रहा होता है। पर सीसी अब कहती है कि वो अब अपना हद पार कर रहा है, जिस पर मेंशन उसे कहता है कि तुम मुझसे जल्दी छुटकारा नहीं पा सकती हो। और ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पर सीसी का दोस्त अभी भी उनके साथ थे और उनका साथ वो कभी भी नहीं छोड़ने वाले थे। फिर उसके बाद सीसी अपने डैड के साथ बात कर रही होती है आगे के प्रोजेक्ट के बारे में और डैड को सीसी से बहुत सारी उम्मीदें थी और वो चाहते थे कि मेंशन अभी भी उनके ही कंपनी में यानी एयरलाइन में रहे, क्योंकि मेंशन का कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म होने वाला था और वो चाहते थे कि उनकी डॉटर ये प्रॉब्लम को जल्द से जल्द हैंडल करे, क्योंकि मेंशन बहुत ही पॉपुलर कैप्टन थे और वो उस पर बहुत सारी कंपनियों की नज़र भी थी। और अब ऑफिस में देखते हैं जहाँ मेंशन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर सीसी आती है और वो उसे सीधे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है, जिस पर मेंशन उसे कहता है कि वो अभी कुछ काम कर रहा है। फिर ये सब सुनकर सीसी कहती है कि वो वेट कर लेगी और वेट करते करते बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करने लगती है और मेंशन उसके बगल में आकर उसे बहुत प्यार से निहार रहा होता है। पर तभी सीसी भी उठ जाती है अपनी नींद से और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहती है। और जब इस बार मेंशन मना करता है तब सीसी उसे कहती है कि अगर आपको मेरी कंपनी में नहीं रहना तो आप बेशक यहाँ से जा सकते हैं। और ये सुनते ही मेंशन तुरंत उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। और कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने के बाद मेंशन उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ लंच पर जा सकती हैं। फिर उसके बाद सीसी इसके लिए मना भी नहीं करती है और वो दोनों अभी एक दूसरे के साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। पर ऐसा बिहेवियर देखकर मेंशन का बस सीसी को वो पल याद आता है जब मेंशन अपनी गर्लफ्रेंड यूको के साथ भी इसी तरह से बिहेव करता था। और सीसी का ये बात सुनकर मेंशन को लगता है कि वो जेलस फील कर रही है और ये बात सुनते ही सीसी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और कहती है
कि वो कोई जेलस फीलिंग करी है उसकी तरफ। फिर उसके बाद मेंशन और उसका दोस्त एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं कि सीसी अब उसके पास कभी शायद वापस नहीं आने वाली है, क्योंकि उसने कहा कि अब उसका बॉयफ्रेंड है। पर मेंशन का दोस्त उसे समझाता है कि तुम एक बार ट्राई तो करो, मुझे तो अभी भी लगता है कि सीसी के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग है। पर तभी वहाँ पर यूको आती है और वो उससे पूछना चाहती थी कि आखिर वो अचानक से उसके साथ ब्रेकअप क्यों कर लिया। पर जिस पर मेंशन उससे कहता है कि वो उसके साथ अब नहीं रहना चाहता है और इसी वजह से उसने ब्रेकअप कर लिया। पर अगले ही दिन यूको सीसी से मिलने जाती है और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके और मेंशन के लाइफ में दोबारा ना आए, और वहाँ पर नाटक करती है गिरने का, ताकि सबको लगे कि उसने ही उसे धक्का देकर गिरा दिया है। पर सीसी जाने से पहले उससे कहती है कि ये सब तमाशा करना बंद करो, इसका कोई भी यूज़ नहीं होगा, और वैसे भी मेंशन और उसके बीच में अब कुछ भी नहीं है। और उसके जाते ही यूको किसी को कॉल करती है और कहती है कि वीडियो अच्छे से बन गया ना, अब इसको अच्छे से एडिट करके कंपनी के ग्रुप में डाल दो। और जैसे ही सीसी होटल से बाहर निकल रही होती है तभी उसकी दोस्त का कॉल आता है उसके पास, और वो उससे कहती है कि कंपनी के ग्रुप में एक वीडियो आया है जिसमें दिख रहा है कि तुम अपनी एम्प्लॉय को बुली कर रही हो। और ये बात से तो सीसी पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि वो आखिर बॉस है अपनी कंपनी की, तो आखिर वो अपनी एम्प्लॉयज़ को बुली क्यों करेगी। पर ये खबर बहुत जल्दी ही फैल जाता है और कुछ लोग रोड पर जमा होकर सीसी को बुली करने लगते हैं और उसे चोट भी पहुंचा देते हैं। पर तभी वहाँ पर मेंशन आ जाता है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। पर तभी वहाँ पर सीयू भी आ जाता है जो सीसी के लिए बहुत ज़्यादा ही फिक्र कर रहा होता है, और वो मेंशन को थैंक यू भी कहता है सीसी को हॉस्पिटल लाने के लिए। पर मेंशन तो अपने ईगो से भरा हुआ था, वो सीयू को वहाँ देखकर उस पर ही गुस्सा करने लगता है। पर सीसी उसे याद दिलाती है कि अब उसके और उसके बीच में कुछ भी नहीं रहा है, तो उसके पर्सनल मैटर से वो जितना दूर रहे उतना ही उसके लिए अच्छा है। और अब मेंशन को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो यूको उससे माफ़ी मांग रही होती है, पर मेंशन उसे एक लास्ट वार्निंग देता है और उसे कहता है कि वो सीसी से दूर रहे। अगर उसे दोबारा हर्ट करने की उसने कोशिश की तब उसके लिए अच्छा नहीं होगा, और वैसे भी अब उसकी जगह उसके एयरलाइन में बिल्कुल भी नहीं है। और उसका दोस्त वहाँ पर आता है और यूको को वहाँ से लेकर चला जाता है। और अब घर पर देखते हैं जहाँ सीसी से सीयू अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा होता है, पर सीसी उसे क्लियर आंसर दे देती है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती है, वो अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकती है। फिर उसके बाद मेंशन और सीसी में किसी बात पर बहुत ज़्यादा ही लड़ाई हो चुका था, और मेंशन तो बस इतना अब चाहता था कि सीसी वापस उसके पास आ जाए, पर सीसी अब बहुत ज़्यादा हिम्मत अपना ख़त्म कर चुकी थी। और जब मेंशन सीसी और सीयू को एक साथ उसके ही घर पर देखता है तब उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, और उसे लग रहा था कि इसी वजह से सीसी उसके पास दोबारा नहीं आना चाहती है। और इसी टॉपिक पर जब ऑफिस में उन दोनों में लड़ाई हो रहा था तब सीसी उसे क्लियर आंसर दे देती है कि मेंशन चाहे अब तुम जितना भी चाहे कोशिश कर लो, पर अब मैं तुम्हारे पास वापस कभी भी नहीं आने वाली हूँ, और अगर तुम अपना ये डिवोर्स का नाटक करने वाले हो तो ये तो तुम भूल ही जाओ ये सब करना। और जब सीसी वहाँ से जा रही होती है तभी पार्किंग लॉट में यूको उसे गाड़ी से उड़ाना चाहती थी, पर तभी मेंशन बीच में आ जाता है और उससे चोट लग जाता है बहुत ज़्यादा। और सीसी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है कि आखिर मेंशन ने उसके लिए आखिर ऐसा क्यों किया। वो तो उससे कभी प्यार ही नहीं करता था, इसलिए तो उसने डिवोर्स भी दिया, और जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहती थी तब वो उसका बात भी नहीं सुनना चाहता था। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहां डॉक्टर ऑपरेशन के बाद सीसी को बताते हैं कि अब अगर मेंशन को होश नहीं आया बहुत जल्द तब ये भी हो सकता है कि उनका ब्रेन कंडीशन नॉर्मल ना रहे, और इसी वजह से वो दोबारा शायद प्लेन को नहीं उड़ा सकते हैं। और फिर उसके बाद जब सीसी उसका हालत ऐसा देखती है तब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो चाह रही थी कि वो जल्द से जल्द उठ जाए। फिर उसके बाद वहाँ पर सीयू भी आता है उसका हालचाल देखने के लिए। फिर तभी मेंशन अपने कोमा से उठ जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा खबर है कि मेंशन को इतना जल्दी होश आ गया। पर अब डॉक्टर बताते हैं कि मेंशन के सर पर चोट लगने के कारण से उनका याददाश्त अभी हाल ही कुछ ईयर का मिट चुका है और इसी कारण से उन्हें अपने पास्ट लाइफ का ही बस याद है, जिसमें जब उन दोनों में ब्रेकअप नहीं हुआ था यानी डिवोर्स नहीं हुआ था तब का। और जब सीसी उसे रियलिटी बताना चाहती थी तब ये सुनते ही
मेंशन का सर बहुत दर्द करने लगता है और इसी वजह से वो उसे कुछ आगे नहीं बताती है। फिर सीयू यूको से मिलता है और वो दोनों मिलकर कुछ प्लानिंग बना रहे होते हैं, जिसमें यूको चाहती थी कि सीयू भी उसका साथ दे। और अब घर पर देखते हैं जहाँ पर सीसी मेंशन को अपने घर पर लाई हुई होती है और उसका ख्याल रख रही होती है। पर सीयू बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। वो मेंशन को अपना दुश्मन के रूप में नहीं देखता था और वो भी चाहता था कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पर यहाँ पर मेंशन तो बहुत ज़्यादा ही एक्टिंग अच्छे से कर रहा था ताकि सीसी को बिलीव हो जाए कि सही में उसने अपनी मेमोरी लॉस के कारण से अभी उसका ये हालत है। और उसी हालत में मेंशन सीसी से माफ़ी भी मांगता है और वो कहता है कि उसने जो भी इन 3 सालों में गलती की हो तो उसके लिए वो उसे माफ़ कर दे, क्योंकि वो अब आगे से कोई भी ऐसा गलती नहीं करेगा जिससे सीसी को प्रॉब्लम हो। और सीसी उसे माफ़ भी शायद इस बार कर देती है। और दूसरी साइड देखते हैं जहाँ सीयू और यूको एक दूसरे से मिलकर कुछ प्लानिंग बना रहे होते हैं और फिर उसके बाद सीयू सीसी से मिलने के लिए आता है और उसी में सीयू ने एक मेडिसिन मिलाकर एक लंच में सीसी को दे देती है ताकि वो मेंशन को वो लंच खिला दे और मेंशन वो लंच सीसी के हाथ से खा भी लेता है। फिर उसके बाद जब मेंशन बेहोश की हालत में था तब वहाँ पर यूको आती है और वो उसे उस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, पर तुम अपने जो सेल्फ में अभी हो उस सेल्फ में कभी नहीं रह पाओगे। पर मेंशन उठते ही उसे धक्का मार के गिरा देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं अपना याददाश्त सही में खो चुका हूँ और तुम्हारे ये घटिया हाथों से मैं अपना लाइफ को कैसे बर्बाद होते हुए देख सकता हूँ। जिस पर यूको उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी गलती की है मैं उसके लिए माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, पर मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम पुलिस बुलाकर मुझे अरेस्ट करवा दो। और जैसे ही यूको वहाँ से भागने का ट्राई करती है तभी वहाँ पर सीयू आ जाता है और तब यूको को पता चलता है कि ये शुरुआत से ही इन लोगों का प्लानिंग है ताकि यूको को जेल भेजा जा सके। और यूको को भी पता चल जाता है कि सीयू ने उसे धोखा दिया था और फिर उसके बाद पुलिस उसे पकड़कर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर सीसी भी बाहर से आ चुकी थी और उसे पता चल जाता है कि ये दोनों प्लानिंग सीयू और मेंशन का था ताकि वो यूको को पकड़वा सके। पर सीसी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी वो उन दोनों पर, क्योंकि उन दोनों ने उसको बेवकूफ़ की तरह ट्रीट किया और उसे कुछ भी नहीं बताया। समय ऐसे ही बीत रहा था और मेंशन सीसी से माफ़ी मांग रहा था, पर अब मेंशन एक बात और भी सीसी को बताता है कि उसने तो कभी डिवोर्स पेपर पर साइन ही नहीं किया, क्योंकि वो उस समय ही से अब तक प्यार करते आ रहा था। पर सीसी अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, हार मानने वाले में से नहीं था और वो अभी भी सीसी को मनाने का बहुत कोशिश कर रहा था। पर उसके साथ एक और आदमी लाइन में लग चुका था, वो था सीयू। वो भी चाहता था कि सीसी उसके साथ रहे। और ऐसे ही एक दिन पार्टी में जहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय एयरलाइन के आए हुए थे और वो पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, पर अब लग रहा था कि सीसी मेंशन को माफ़ कर देगी और वो उसके साथ डांस भी करती है। पर इसी तरह से सीयू को सीसी नहीं मिल पाती है और मेंशन और सीसी एक दूसरे के साथ अब बहुत ज़्यादा ही खुश थे, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया था अपने गलत फहमियों के कारण से। और इसी तरह से ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।